राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ से मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुशमौरा में आवास के लिए रोने लगा गरीब मजदूर। कई वर्षों से त्रिपाल डालकर रह रहा है मजदूर का परिवार। ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि पर लगाया आरोप, बारिश होने पर घर का भीग जाता है खाने का राशन। रेड क्राइम न्यूज से जिला संवाददाता अशोक मिश्रा। आवास के लिए जैसे कि बात हुई गरीब के आशियाना के लिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि गरीब को आशियाना मिले। इसी कड़ी में हमारे साथ ग्राम पंचायत के जो है और लोग भी, इनसे भी जानेंगे कि इन गरीब लोगों को आशियाना क्यों नहीं मिल रहा। हमारे साथ जो है किसान यूनियन के समाज सेवी नेता हैं, इनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। अपना नाम बता दें। प्रवेश कुमार शर्मा। प्रवेश कुमार शर्मा जी, ये बताएं कि आप कुशमोहरा गाँव से ही हैं? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आज हम जैसे एक आशियाना के लिए आए हैं, गरीब का आशियाना जो जर्जर कम से कम 40 से 42 साल तक देखा जा सकता है। 40 से 42 साल से ये बता रहा है कि हम तंबू तान कैसे रखते हैं। 6 लोगों का परिवार है, 4 बच्चे हैं, बीवी हैं। जिस तरीके से बारिश और हवा, पानी, घाम, धूप होता है, उस तरीके से ये व्यक्ति कैसे रहता है? आप तो गाँव में रहते हैं। अरे जी, मैंने कई बार भी खंड विकास अधिकारी महोदय को भी अवगत करवाया। यहाँ के सचिव प्रधान को हमने लगभग 20 वर्षों से लगातार प्रधान से कह रहे हैं इनके आवास के विषय में। इस वार्ड के ग्राम पंचायत सदस्य होने के नाते भी कई बार कहा गया, लेकिन प्रधान जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा। खंड विकास अधिकारी महोदय से हमने यहाँ पर इनकी जाँच भी करवाई। जांच कराने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको आवास पात्र हैं, इनको आवास दिया जाएगा। लेकिन प्रधान और सचिव द्वारा यहाँ पर इनके आवास को निरस्त कर दिया, जबकि इनका सूची में भी नाम था। तो क्या लगता है कि जो सचिव हैं, ग्राम प्रधान हैं, विकास खंड ब्लॉक बना हुआ है, तो ये क्या ये लोग, इन लोगों की नजरें नहीं पड़ती? क्या ये लोग पात्र अपात्र को नहीं देखते हैं? जी, पात्र को देखते, लेकिन इनको जो 20,000 रुपये लगातार दे, जो आवास पर प्रति आवास पर 20,000 रुपये दे सकता है, उसी को आवास दे रहे हैं यहाँ पे। क्या मतलब कि पैसे लेकर आवास दिए जाते हैं? पैसे लेकर आवास दिए जाते हैं। जब प्रधान जी से कहो तो प्रधान जी सचिव कहते हैं कि खंड विकास अधिकारी महोदय खुद हमसे घूस लेते हैं। तो चुनाव के समय जो वादे करते हैं ग्राम प्रधान या नेता या कोई भी वादे करते हैं, तो वादे क्या उन लोगों को पूरे नहीं होते कि गरीबों की मदद करेंगे? जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय कहते हैं कि हम वोट दीजिए, हमको अगली बार आवास दे देंगे। इनको इसी तरह आज 40-42 वर्षों से इनको लगातार टरका रहे हैं। वोट लेते हैं इनकी, वोट लेने के बाद भी इनको आवास नहीं मिलता है। वो सोच रहे हैं अगर वोट दे देंगे दोबारा हमको, अगर आवास दे देंगे तो दोबारा वोट नहीं देंगे। तो ये व्यक्ति जो आपके सामने अशोक कुमार यादव जी हैं, तो क्या लगता है ये पात्र व्यक्ति हैं? जी, पात्र व्यक्ति हैं। नाजायज जायज है कि पात्र हैं। ये तिरपाल पन्नी तो लगभग 40 वर्षों से लगातार इसी तिरपाल की, अब तो तिरपाल भी तान लिया उन्होंने, टीन सेट रख लिया है, छोटा मोटा जो रखा है। पहले के वक्त तिरपाल पन्नी तान कर रहते थे। अच्छा, ब्लॉक में जैसे कि खंड विकास अधिकारी हैं, सचिव हैं और जो कुछ ऐसे मतलब अधिकारी हैं, तो क्या ये लोग कभी पात्रों की संग क्या चेक करने आते हैं यहाँ पर, पात्र हैं या? चेक करने आते हैं। अभी हमने एक जांच करवाई थी, 3 बार यहाँ का सर्वे हुआ था। जी जी। 3 बार सर्वे हुआ आवास का। 2 बार में इनका नाम था। 2 बार जो सर्वे हुआ, दूसरी लिस्ट में नाम था, फाइनल लिस्ट बनाई गई तीसरी, उससे नाम इनका हटा दिया गया है। इसका मतलब नाम काट दिया गया आवास से। ये किसकी प्रधानी में काटा गया? इन्हीं की प्रधानी में, माया देवी की जो अब चल रहा है। जी। इन्हीं लगातार इन्हीं के घर में प्रधान आज 4 बार, चौथी बार प्रधान इनके घर में है। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जैसे सरकार कहती है, आदरणीय योगी जी, मोदी जी कहते हैं जिसके पास छत नहीं है उसको छत चाहिए। तो हम ऐसे पात्र व्यक्तियों को यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि पात्र व्यक्तियों को आवास दिया जाए। जिस तरीके से पात्र व्यक्ति फपक कर रोने लगा है कि आवास के लिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि इनको जो इतने सालों से 40-42 सालों से जो है किसी अधिकारी की नजर ही नहीं पड़ी? जी, नजर पड़ रहे, लेकिन इतने गरीब हैं जी, इतने गरीब हैं कि पैसा नहीं दे सकते हैं। और जो पैसा देता है, मैं खुले मंच से कहना चाहता हूँ कि जो पैसा देगा उसी को आवास मिलेगा। और ऐसे नहीं गरीबों को नहीं मिलता है। हम कह रहे हैं हमारे गांव में 2-2, 3-3 मंजिल घर बने हुए हैं, उनको आवास दिया गया है। जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहते हैं, करीब ऐसे 5-6 आवास हैं, जो व्यक्ति यहाँ नहीं रहते हैं उनको आवास बना हुआ है, गांव में रहते ही नहीं हैं। जैसे कि हमारे साथ किसान यूनियन के नेता थे, इन्होंने बताया कि आवास के लिए कई आरोप इन्होंने लगाया है कि जो है आवास के लिए लोग जो पैसे देते हैं उन्हीं को आवास दिए जाते हैं। तो ऐसे में गरीबों का क्या होगा? जो गरीब झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या उनको आवास नहीं मिलेंगे? और भी जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया आइए, भैया आपसे बात करते हैं थोड़ा।
भैया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया जी आप बताइए, यहीं कुशमोहरा गांव से हैं? जी भैया। भैया ये बताएं कि जो है आज हम आवास के लिए जिस व्यक्ति के पास आए हैं, तो ये व्यक्ति क्या लगता है आवास लायक है? बिल्कुल है। आवास लायक है, इन्हें आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो सरकार जैसे कि आवास गरीबों को दे रही है, तो क्या आपके गांव हमारे यहाँ में के जो है प्रधान जी, उनको पहले पैसा चाहिए तब आवास मिलेगा। आवास में पैसे लिए जाते हाँ, हैं? 20,000 रुपया पहले दोगे तो लिस्ट में नाम आएगा, नहीं तो लिस्ट में नाम है तो तुम्हारा कट जाएगा। तो ये इनकी पंचवार्षिक प्रधानी में ऐसा भी आज चल रहा है? 4 साल से ऐसा है। 4-5 मतलब कि चौथी बार ये है प्रधान। पैसा दो आवास लो। हाँ, मतलब ये और भूमिका जिसके बने हुए मकान हाँ। है, जो देने वाले उनको दे रहे हैं, वो बनवा रहे हैं। नहीं, जो आवास या अरे शौचालय जो कुछ लोगों गरीबों को मिले नहीं हैं, देते। अब बताओ इनके पास कुछ है नहीं है। अब आप मकान देख रहे हैं, अब इनके पास होता तो वो बनवा लेते हैं। अब इनके पास जब खाने को नहीं है तो पैसा देने को प्रधान पास कहाँ से मिलेगा? इस पंचवर्षीय में जिन लोगों को आवास या शौचालय या अरे मतलब लाइटिंग आती है, लाइटिंग के पैसा लेते हैं। सरकारी लाभ जिन लोगों को मिल रहा है, तो क्या वो पैसे देकर मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। तो इसमें क्या प्रधान लेते, सचिव लेते, अब कौन प्रधान लेते पैसा? हैं। प्रधान लेते हाँ, हैं। प्रधान कहते हैं हमको अंते देना पड़ता है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि तो हम जो यही गरीब कहते हैं, जो पात्रों को लाभ व्यक्ति मिले? देने वाला है उसको आवास बिल्कुल मिलना चाहिए। आप अपना परिचय दे दें। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। तो ग्राम जो है कुशमोहरा की प्रधान के प्रतिनिधि आप ही हैं? दीपक जी। अच्छा दीपक जी, ये बताएं कि आपकी ग्राम पंचायत में आवास के लिए जो है कुछ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आवास में आप जो है 20,000 रुपये पहले लेकर जो है आवास देते हैं, तो ये आरोप क्या है? नहीं, सब झूठा आरोप है। और ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, ये हमारे इसके जो पहले चुनाव हुआ था, इसकी वो हमारे सामने चुनाव भी लड़ी है, चुनाव हार गए थे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, ये झूठा आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे। जो आवास के लिए इन लोगों ने कहा कि पहले 20,000 रुपये लेते हैं, ये सब कि झूठा उसके है। बाद आवास दिया जाता ये है। सब झूठा है। आप कानून पब्लिक से पूछिए, वो तो प्रत्याशी हैं भाई, चुनाव हार गए। पात्रों को आवास नहीं दिया जाता, बताया आप पात्रों को दिए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सर्वे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और आवास हम थोड़ा देने का काम करते हैं, अधिकारी लोग खुद आकर सर्वे करते हैं, जो व्यक्ति पात्र होता है उसी को दिया जाता है। तो कई जांचें होती हैं। और आप जो है ये भी आरोप है कि नाम कटवा देते हैं आप आवासों से? नहीं, ऐसा नहीं। नाम क्यों कटवा देंगे? अरे हम व्यक्ति का नाम कटवा देंगे, हमको उससे आज वोट तो लेना है। जो व्यक्ति आपके वहाँ आवास के लिए अशोक कुमार हैं, जैसे कि देखा गया है कि वो आवास के पात्र हैं, हाँ, तो क्या लगता है कि वो आवास के पात्र हैं? पात्र है, उनका आवास का जो टैग हुआ था, आए थे सेठ लोग, सब कर गए थे पूरा। तो उनका जियो टैग पे है, नाम आएगा? नाम है, नाम था। तो क्या लगता है कि इस बार उनको आवास मिलेगा? हाँ, जब गवर्नमेंट देगी वहाँ से बजट आएगा तब मिलेगा। अच्छा ये बताएं, आप जो है इस कच्चे मकान में कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ साहब मैं बचपन से रह रहा हूँ। बचपन से लगभग कितने वर्ष हो गए होंगे? यहाँ से कम 40-42 साल से मैं यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, 40-42 साल से रह रहे हो, तो आपको क्या प्रधानमंत्री आवास जो है क्या इसके लिए आपने कभी ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई आवास के लिए? बात हुई साहब, लेकिन आवास नहीं मिल रहा है। कि यही हो रहा कि मिल जाएगा, अब तो नहीं अगली बार मिल जाएगा। जय बार प्रधानी होती है, फार्म कर डरवाते हैं, नाम लिखाते हैं, पात्र हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन मिलता है केवल? हाँ, आश्वासन मिलता है कि हाँ अब तक नहीं मिला है तो अगले साल मिल जाएगा। यही कहते कहते सब कच्चा मकान भी गिर गया। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। पत्नी सहित 6 लोग हो? 6 लोग हैं। तो इस कच्चे जर्जर मकान में अगर बारिश होने लगती तो क्या करते हो? सब ये तिरपाल और पन्नी लेके टांगते, वही में खाना बनता है, खाना खाते सोते वही पन्नी ही तरे, तिरपाल के ही तरे, और कहीं व्यवस्था ही नहीं। तो 40-42 सालों से आपको आवास केवल जो है मिल नहीं हाँ, रहा, हाँ, आश्वासन दिया जा रहा आश्वासन है? दिया जा रहा है। इतनी प्रधानी आई हैं, तो किसी के हाँ, प्रधानी में सब केवल आश्वासन मिलता है? बस 4-5 प्रधान हो चुके हैं, होती जाते हैं। बस यही है कि हाँ आपकी फार्म हो गया, आपकी तुमको मिल जाएगी, आश्वासन मिल रहा है,
कॉलोनी नहीं मिल रही है। जैसे आप यहाँ रहते हैं तिरपाल तान के और बारिश होने लगी तो ऐसे में खाने पीने की सामग्री आप लोग कैसे बचते हैं? बस साहब ऐसे ही गुजर होती है। क्या भीगते रहते हैं आप लोग? हाँ, रात में जैसे पानी गिर रहा है, सब पानी गिर रहा, सब बारिश सब पड़ी रही थी। बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी समस्या ही सुनेंगे। ये आपकी समस्या हम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। आप पीड़ित हैं अगर तो आपकी समस्या जरूर पहुंचेगी। आपको अगर पात्र हैं तो आपको आवास मिलेगा। इसलिए कि आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और जो है किसी अधिकारी की नींद नहीं जाग रही, अधिकारी जो है कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पात्रों को आवास मिलना चाहिए। पन्नी तिरपाल तान के लकड़ी नहीं है साहब, जो है गैस खत्म हो जाए तो लकड़ी साहब देख लो, ऐसे लकड़ी पैसा पानी तिरपाल साहब तान के गुजर हो रही साहब। राशन कार्ड आपका बना है? बना है। राशन जैसे कार्ड बना। जैसे हमारे साथ यहाँ पर आवास के लिए पीड़ित थे, इन्होंने बताया 40-42 साल से देखा जा जी सकता है साहब, जी कि हम साहब, जर्जर कच्चे मकान में तिरपाल तान कर किस तरीके से रह रहे हैं। जी साहब। ऐसे में देखा जाए तो ग्राम प्रधान या किसी अधिकारी या समाज सेवी की नजरें क्यों नहीं पड़ती इन चीजों पर? जी साहब। जैसे कि यहाँ पर जर्जर दीवार भी दिखाई गई और पीड़ित